दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, इसमें जिंदगी की एक बहुत ही गहरी सीख छुपी हुई है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। पूरी रात्रि नृत्य का कार्यक्रम चलता है और सुबह होने ही वाली होती है कि वो नर्तकी देखती है कि जो उसके तबले वाला है उसको नींद आ रही है, और वो उसकी नींद से जगाने के लिए तबले वाले को एक दोहा बोलती है कि सारी गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, अब क्यों कलंक लगाए। इतना सुनते ही तबले वाला एकदम होशियार हो जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। और थोड़ी देर बाद में यह दोहा राजकुमार सुनता है और दौड़ता हुआ नर्तकी के पास में आता है, अपना मुकुट उतारता है और नर्तकी के हाथों में रख देता है। यह दोहा सुनने के बाद में राजकुमारी भी दौड़ती हुई आती है और अपने गले में से सोने की एक माला निकालती है और नर्तकी के हाथ में रख देती है। अब राजा यह देखकर हैरान था और वो नर्तकी से पूछता है कि आखिर तूने इस दोहे में ऐसा क्या बोल दिया जो राजकुमार तुझे मुकुट उतार कर दे रहा है और राजकुमारी तुझे इतनी महंगी मणियों की सोने की माला दे रही है। आखिर इस दोहे में ऐसा है क्या। तब जो राजकुमार होता है वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आप इतने वृद्ध हो गए परंतु फिर भी आप राज सिंहासन को छोड़ नहीं रहे, इसलिए आज रात को मैंने कुछ सैनिकों से मिलकर आपको मारने की साजिश रची थी, परंतु यह दोहा सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा कि थोड़ी गई आधी रही आधी भी अब जाए, और अब क्यों कलंक लगाए। आखिर आप वृद्ध हो ही गए हैं, आज नहीं तो कल आप सिंहासन छोड़ेंगे ही सही, और मैं क्यों आपको मारकर कलंक लगाऊं, अपने माथे पर क्यों मैं कलंक लगाऊं। और यह दोहा सुनकर मेरी आंख खुल गई, इसलिए मैं दौड़ कर आया और जो अपना मुकुट था वो मैंने इस नर्तकी को जो है दान दिया। अब राजकुमारी बोलती है कि पिताजी, मेरी शादी की उम्र हो गई है परंतु आपका ध्यान मेरे ऊपर जाता ही नहीं है, आप मेरी शादी कर ही नहीं रहे, इसलिए आज रात को मैं एक लड़के के साथ भागकर शादी करने वाली थी, परंतु जब मैंने दोहा सुना तो मेरी भी आंखें खुल गई कि आज नहीं तो कल आप मेरा विवाह करेंगे ही सही, और इसीलिए मैंने जो है नर्तकी को यह सोने की माला दान की है। इतना सुनने के बाद में राजा की भी आंखें खुल जाती है। वो उसी क्षण जो अपना राजपाट है वो त्याग देता है, अपने पुत्र को राजा बनाता है और अपनी पुत्री से बोलता है कि पुत्री, तुम्हें जो भी लड़का पसंद है उसे इसी वक्त राज दरबार में बुला लिया जाए, हम इसी वक्त बड़ी हंसी से खुशी से तुम्हारी उससे शादी करेंगे। इसके बाद में राजा बोलता है कि सारी गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और यह बोलने के बाद में वो अपने पुत्र से और पुत्री से बोलता है कि बेटी, अब मुझे भी परमात्मा का भजन करना है, सारी मेरी उम्र चली गई है, थोड़ी बची है, तो क्यों ना मैं भी अब वन जाऊं और वन जाकर के उस परमात्मा का, उस प्रभु का स्मरण करूं। यह बोलकर उसी क्षण जो राजा होता है वो वनों में चला जाता है। दोस्तों, कहानी का मतलब यही है कि हमें ऊपर वाले ने दो हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथों से जितना दान हो सके, जितना धर्म हो सके, जितनी दया हो सके हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि सारी गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, यूं क्यों कलंक लगाए। आज की यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।